हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिषेक कुमार एकेडमी। आज के इस वीडियो सेशन में हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 करने वाले हैं। ठीक है, बट उससे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 2 के जो होमवर्क क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा पहला होमवर्क का क्वेश्चन है, अ फ्रूट मर्चेंट मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% बाय सेलिंग मैंगोज एट अ सर्टेन प्राइस। इफ ही चार्जेस ₹1 मोर ऑन ईच मैंगो ही वुड गेन 50%। एट फर्स्ट द सेलिंग प्राइस ऑफ वन मैंगो वाज। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक फल व्यापारी एक निश्चित कीमत पर आमों को बेचकर 25% का प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, अगर आमों के प्राइस में ₹1 का इंक्रीज हो जाए तब उसको वहां पर होने वाला जो प्रॉफिट परसेंट है वो 50 हो जाता है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि आमों का इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या था। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। यहां पर हमें दिया गया है कि जो व्यापारी है उसे इनिशियली जो है 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं इनिशियल प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 25%। ठीक है, अब जैसे ही व्यापारी जो है आम का प्राइस ₹1 बढ़ा देता है तब वहां पर जो प्रॉफिट परसेंट है वो 25 से बढ़कर 50 हो जा रहा है, यानी कि न्यू प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया अब 50%। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अगर अब हम देखें तो इनिशियल प्रॉफिट परसेंट और फाइनल प्रॉफिट परसेंट के बीच 25% का डिफरेंस है। ठीक है, ये 25% का डिफरेंस जो है इस ₹1 के वजह से क्रिएट हो रहा है। ठीक है, सो इस चीज को हम लिख सकते हैं 25% इज इक्वल टू ₹1। ठीक है, अब हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, तो इनिशियल एसपी होगा हमारा 100% प्लस 25%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 125%। ठीक, अब हम जैसा कि देख सकते हैं कि 25% का वैल्यू क्या है 1 है, सो 125% का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 125 रुपीज, या ये हो जाएगा हमारा ₹5। ठीक है, सो वहां पर इनिशियली एक आम का जो सेलिंग प्राइस था वो ₹5 था। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अच्छा, इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम फाइनल सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं। फाइनल सेलिंग प्राइस जो है वो 150% होगा। ठीक है, और अगर हमसे कॉस्ट प्राइस पूछ दिया तो वो 100% होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हमारा आखिरी होमवर्क का क्वेश्चन है, ए सोल्ड एन आइटम टू बी एट 20% गेन, बी सोल्ड इट टू सी एट 8% गेन, सी सोल्ड इट टू डी एट 25% लॉस। If the difference between the profits of A and B is ₹260, then D bought it for। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है A एक सामान B को 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। ठीक है, B अब उसी सामान को C को 8% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। ठीक है, और फिर C उसी सामान को जो है D को 25% के लॉस पर बेच रहा है। अगर A और B के बीच प्रॉफिट्स का अंतर अगर ₹260 है तो हमें फाइंड आउट करना है कि डी ने उस सामान को कितने में खरीदा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि सीपी फॉर ए जो है 100 है। ठीक है, तो एसपी फॉर ए कितना होगा, तो ये 100 का 120% होगा, यानी कि ये हो गया हमारा 120। सो प्रॉफिट ऑफ ए कितना हुआ, तो प्रॉफिट ऑफ ए हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, क्योंकि सीपी 100 है और एसपी कितना है 120, तो माइनस करेंगे तो 20 आएगा। अब हम सेम प्रोसेस बी के लिए भी फॉलो करेंगे, तो सीपी फॉर बी कितना होगा, तो ये 120 होगा। ठीक है, मैंने पार्ट 2 में आप लोगों को बताया था कि जब कभी भी सीरीज वाइज सेलिंग हो तो पिछले वाले का जो सेलिंग प्राइस होता है वो अगले वाले का कॉस्ट प्राइस बन जाता है। ठीक है, अब हम एसपी निकालेंगे बी का, तो एसपी फॉर बी कितना होगा, तो ये 120 का 108% होगा,
क्योंकि यहाँ पर जो बी है वो सी को 8% के प्रॉफिट पर सेल कर रहा है। सो ये हो गया हमारा 129.6। ठीक, तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट ऑफ बी हमारा जो है वो 9.6 का होगा, क्योंकि सीपी 120 है और एसपी 129.6 है। ठीक, अब फाइनली हम सेम प्रोसेस सी के लिए भी फॉलो करेंगे। तो सीपी फॉर सी कितना हो जाएगा, तो ये 129.6 होगा, जबकि एसपी फॉर सी होगा हमारा 129.6 का 75%। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो सी है डी को 25% के लॉस पर बेच रहा है, इसलिए यहां पर उसका जो एसपी होगा वो 129.6 का सिर्फ 75% ही होगा। ठीक है, तो यहां से इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 97.2। ठीक है, तो सी का एसपी आ गया 97.2। इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब ये हुआ कि डी ने जो है उस सामान को 97.2 जो है में खरीदा होगा। सो डी बॉट दैट आर्टिकल एट 97.2। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में हम आगे देखें तो ए और बी के प्रॉफिट के बीच जो है 260 का डिफरेंस है, तो इसको हम लिख सकते हैं एज प्रॉफिट माइनस बीज प्रॉफिट इज इक्वल टू 260 रुपीज। ठीक है, ए का प्रॉफिट था हमारा 20, जबकि बी का प्रॉफिट था 9.6 इज इक्वल टू 260 रुपीज, या यहां से ये हो गया 10.4 इज इक्वल टू 260 रुपीज। ठीक है, सो यहां से 1 का वैल्यू हो जाएगा 260 डिवाइडेड बाई 10.4। अगर हम यहां से पॉइंट को रिमूव करें तो यहां पर एक 0 आ जाएगा, और अगर हम 104 से 2600 को डिवाइड करेंगे तो ये 25 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। सो 1 का वैल्यू कितना आ गया मेरा 25 रुपीज। हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है 97.2 का, तो ये हो जाएगा 97.2 इंटू 25, या ये हो जाएगा हमारा फाइनली 2430 रुपीज, यानी कि डी ने उस सामान को 2430 रुपये में खरीदा होगा। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा होमवर्क के सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन है, ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट 20% प्रॉफिट and B sold to C at 15% loss. If A sold it to C at the selling price of B, then how much would A make profit or loss? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि A किसी सामान को B को जो है 20% प्रॉफिट पर सेल कर रहा है, B उसी सामान को C को जो है 15% लॉस पर सेल कर रहा है। अगर A C को B के सेलिंग प्राइस पर सेल करे, ठीक है, तो ए को कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो जब कभी भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन मिले जहां पर ए जो है कोई सामान बी को कुछ प्रॉफिट या लॉस परसेंट पर सेल कर रहा है, बी जो है सी को कुछ लॉस या प्रॉफिट परसेंट पर सेल कर रहा है, और हमसे पूछ दिया जाए कि अगर ए जो है बी के सेलिंग प्राइस पर सी को वो सामान बेचता है, और हमसे पूछ दिया जाए कि ए को कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, तो वहां पर सिंपली हमें बस जो है ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100% वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है, और हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि ए जो है बी को 20% प्रॉफिट पर सेल कर रहा है। ठीक है, जबकि बी जो है सी को 15% के लॉस पर सेल कर रहा है। ठीक है, तो यहां से हमारा ए का वैल्यू हो जाएगा 20, जबकि बी का वैल्यू हो जाएगा -15। ठीक है, माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहां पर जो है लॉस हो रहा है, और ए को प्लस क्यों लिया, क्योंकि ये
प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को हम a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 20 माइनस 15 प्लस 20 इंटू माइनस 15 डिवाइडेड बाई 100%। ठीक है, या ये हो जाएगा 5। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 21 जा और ये 25 जा कट जाएगा, फिर 5 1 जा और ये 5 3 जा डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ से आ गया -3 और यहाँ से हमारा फाइनली वैल्यू आ गया 2%। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आया है उसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सो यहाँ पर ए को जो है 2% प्रॉफिट हुआ है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, ए सेल्स एन आइटम एट 20% प्रॉफिट टू बी, B sells the same at 10% profit to C and receives rupees 1,32,000. Had C purchased the same item from A, he would have spent 5% less than he spent with B. What profit would A have made then? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि A एक सामान B को 20% के प्रॉफिट पर सेल कर रहा है। ठीक है, B जो है उसी सामान को C को 10% के प्रॉफिट पर सेल कर रहा है। ठीक है, और बी को यहां पर 1,32,000 रुपीज क्या हो रहे हैं, सी से मिल रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर सी जो है उसी सामान को सीधे ए से खरीदता, तब उसे बी को उसने जितना पैसा दिया उससे 5% कम देने पड़ते। ठीक है, तो हमें यहां पर फाइंड आउट करना है कि इस ट्रांजैक्शन में जहां पर ए जो है सी को डायरेक्टली सेल कर रहा है, वहां पर ए को कितना लाभ होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि सीपी फॉर ए जो है 100 है। ठीक है, तो एसपी फॉर ए कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, अब हम लिखेंगे सीपी फॉर बी, तो ये कितना होगा, 120 ही होगा। ठीक है, वही सेम वाला रूल अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहां पर सीरीज वाइज सेलिंग हो रही है, तो पीछे वाले का एसपी अगले वाले का सीपी बन जाएगा। ठीक है, अब यहां से एसपी फॉर बी कितना होगा, तो ये होगा 120 का 110%, क्योंकि प्रॉफिट जो है बी को 10% का हो रहा है। ठीक है, तो यहां से ये वैल्यू हो गया 132। ठीक, अब अगर हम क्वेश्चन में देखें तो B जो है C से 1,32,000 पा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जबकि हमारे अकॉर्डिंग B जो है C से 132 पा रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि 132 का वैल्यू जो है 1,32,000 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से 1 का वैल्यू कितना आ गया, 1,000 रुपीज। ठीक, तो एज सीपी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,000 इंटू 100। ठीक है, क्योंकि ए का सीपी हमने कितना मान रखा था, 100। अगर 1 का वैल्यू 1000 है तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 100, या ये हो जाएगा 1,00,000 रुपीज। ठीक है, तो ए का सीपी हमारा निकल गया। अब बस हमें निकालना है कि ए का एसपी कितना होगा जब वो वही सामान सी को सेल करेगा। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में दिया गया है कि सी जो है ए को क्या कर रहा है, बी से 5% कम पैसे दे रहा है, यानी कि उसने ए को जो है 1,32,000 का 95% दिया होगा। सो एज एसपी कितना हो जाएगा, 1,32,000 का 95%, या ये हो जाएगा हमारा 1320 इंटू 95। ठीक है, या ये हो जाएगा 1,25,400। सो हमें ए का सीपी और एसपी दोनों मिल चुका है, तो अब हम ए का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो एज प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 1,25,400 माइनस
1 लाख, ठीक है, या ये हो जाएगा 25,400 रुपीज, ठीक है। यानी कि अगर ए जो है सी को वही सामान डायरेक्टली बेचता, ठीक है, तब वहां पर ए को जो है 25,400 रुपीज का प्रॉफिट होता। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, एन ऑयल मर्चेंट वांट्स टू मेक अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹2,100 by selling 50 liters of oil he purchased at ₹236 per liter. For this, he adds a few liters of duplicate oils whose cost price is ₹180 per liter and sells at ₹250 per liter. How many liters of duplicate oil is needed for this purchase? Okay students, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक तेल व्यापारी 50 लीटर तेल बेचकर 2100 रुपए का न्यूनतम लाभ कमाना चाह रहा है, ठीक है। उसने ये 50 लीटर तेल जो है 236 रुपए प्रति लीटर के दर से खरीदा है। अब इस प्रॉफिट को कमाने के लिए वो 180 रुपए प्रति लीटर वाला नकली तेल जो है अच्छे तेल में मिलाकर 250 रुपए प्रति लीटर के दर से क्या कर दे रहा है, बेच दे रहा है। तो यहां पर हमें यह फाइंड आउट करना है कि उस व्यापारी ने कितने लीटर नकली तेल मिलाया था। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो टोटल क्वांटिटी ऑफ डुप्लीकेट ऑयल जो है वो x है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल ऑयल कितना होगा, तो हमारे पास पहले से 50 लीटर था प्योर ऑयल और हमने x लीटर और क्या किया, डुप्लीकेट ऑयल लिया। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल कितना हो गया, 50 + x लीटर, ठीक है। अब इस पूरे ऑयल का CP कितना होगा, तो CP ऑफ टोटल ऑयल। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि 50 लीटर ऑयल जो है 236 के रेट से लिया गया है, जबकि x लीटर जो ऑयल है वो 180 के रेट से लिया गया है। सो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 50 × 236 + x × 180, ठीक है। नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे कि टोटल SP कितना हुआ, तो SP ऑफ टोटल ऑयल, ठीक है। तो ये हो जाएगा x + 50 × 250, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि जो टोटल प्रॉफिट है वो 2100 का हो रहा है, यानी कि SP - CP = कितना है, 2100। सो इसको हम लिख सकते हैं x + 50 × 250 - 50 × 236 + x × 180 = 2100, ठीक है। यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x × 250 + 50 × 250 - 50 × 236 माइनस हो जाएगा x × 180 = 2100, ठीक है। या ये हो जाएगा, यहाँ पर 250x है जबकि यहाँ पर 180x है, तो माइनस होकर हमारा होगा 70x, जबकि यहाँ पर 50 × 250 है और यहाँ पर 50 × 236 है। तो ये हो जाएगा हमारा 50 × 14 = 2100, ठीक है। या ये हो जाएगा 70x = 2100 - 700, या ये होगा 70x = 1400, या x = 1400 / 70, या x = कितना हो जाएगा, 20 लीटर्स। सो यहां से हम कह सकते हैं कि उस व्यापारी ने 20 लीटर डुप्लीकेट ऑयल क्या किया था, उस प्योर ऑयल में मिलाया था। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 बुक्स इज सेम
as the selling price of X books. If the profit is 10%, then the value of X is. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है 33 बुक्स का कॉस्ट प्राइस जो है वो X बुक्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, ठीक है। अगर यहाँ पर प्रॉफिट जो है 10% का होता है तो हमें X का मान फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है कि 33 CP का वैल्यू X SP के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हम SP बाई CP का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये होगा 33 बाई X इज इक्वल टू SP बाई CP, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इस पूरे ट्रांजैक्शन के दौरान प्रॉफिट जो है वो 10% का हो रहा है, ठीक है। तो 10% को हम लिख सकते हैं 1/10, ठीक है, जहां पर 10 क्या होगा हमारा CP और 1 होगा प्रॉफिट, ठीक है। तो यहां से SP बाई CP का वैल्यू कितना हो जाएगा 11/10। अब अगर हम यहां पर देखें तो SP बाई CP का वैल्यू है 33/X, जबकि यहां पर SP बाई CP का वैल्यू है 11/10। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल। तो यहां से हो गया 33/X इज इक्वल टू 11/10, ठीक है। यहाँ पे 11 1 जा और ये 11 3 जा। सो यहां से X का वैल्यू कितना आ गया 30 रुपीज, ठीक है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइसेस ऑफ सम आर्टिकल्स if sold for rupees 12 per article instead of rupees 9 per article is rupees 150. If the cost price of these articles is rupees 250, then find the selling price of 21 articles if profit earned is 20%. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि अगर हम कुछ सामानों को 12 रुपीज के रेट से ना बेचकर, ठीक है, 9 रुपीज के रेट से सेल करें तो वहां पर उनके सेलिंग प्राइसेस के बीच का डिफरेंस जो है 150 होता है, ठीक है। अगर उन सभी सामानों का कॉस्ट प्राइस जो है 250 है तो हमें फाइंड आउट करना है कि वैसे ही 21 सामानों का सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर वहां पर होने वाला जो प्रॉफिट है वो 20% है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर ले रहे हैं कि इनिशियली जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो हमारा X है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर हम उन सामानों को 12 रुपये में न बेचकर 9 रुपये में बेचें तो वहां पर 150 रुपये कम मिलते हैं। सो इस चीज को हम लिख सकते हैं 12X माइनस 9X इज इक्वल टू 150, ठीक है। हमारा टोटल आइटम जो है वो X है। तो अगर हम 12 के रेट से बेचेंगे तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा 12X। उसी तरह अगर 9 के रेट से सेल करेंगे तो हमारा टोटल प्राइस कितना होगा 9X। अब यहां से हमारा 3X का वैल्यू कितना हुआ 150। सो यहां से X का वैल्यू कितना आ गया 50, यानी कि इनिशियली उस आदमी ने जो है 50 आइटम्स जो हैं खरीद रखे थे, ठीक। अब हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि इन सामानों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 250 है, ठीक, यानी कि 50 इंटू CP इज इक्वल टू कितना दिया है 250 रुपीज, ठीक है। हमने X आइटम खरीदे थे तो X आइटम्स का CP कितना था 250, यानी कि 50 आइटम्स का CP कितना है 250। तो 1 आइटम का CP यहां से कितना निकलेगा 250 डिवाइडेड बाई 50 रुपीज, यानी यहां से हमारा CP कितना आ गया 5 रुपीज, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट जो है 20% का करना है तो सेलिंग प्राइस यहां से कितना होगा या न्यू सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 20%, या ये होगा 5 इंटू 6/5, या यहां से आ गया 6 रुपीज, ठीक है। अब हमें फाइनली निकालना है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 21 सच आर्टिकल्स। तो ये हो जाएगा 21 इंटू 6 रुपीज, या यहां से ये हो गया 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। सो हमारा
फाइनली जो है उन 21 आर्टिकल्स का प्राइस कितना आ गया, 126। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं। यहां पर हमें 21 आर्टिकल्स का प्राइस पूछा है। ठीक है, और अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो सिर्फ ऑप्शन ए ही है जो क्या हो सकता है, 21 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। बाकी ये तीनों जो ऑप्शंस हैं वो 21 से डिवाइड नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन को पूरा ना सॉल्व करके हम ऑप्शन टेस्ट करके इसका आंसर निकाल सकते थे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप सबके लिए होमवर्क है। ठीक है, मैंने सेम टाइप का क्वेश्चन जो है पार्ट 2 में बता रखा है। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसे जाकर देखिए। ठीक है, और इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई कीजिए। ठीक है, और आपका जो भी आंसर है कमेंट करके मुझे बताइए। मैं इस क्वेश्चन का आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन परचेस्ड 40 आइटम्स एट सम प्राइस. He sold some items at a profit of 30% by selling them at a price equal to the cost price of 26 items. The remaining items are sold at 18% profit. The total profit percent is. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति जो है 40 सामान कुछ रुपयों में खरीद रहा है। ठीक है, उसने कुछ सामानों को 30% के प्रॉफिट पर बेचा, जिनका जो सेलिंग प्राइस था वो 26 सामानों के कॉस्ट प्राइस के क्या था, इक्वल। अब उसने बाकी बचे हुए सामानों को 18% के प्रॉफिट पर क्या कर दिया है, सेल कर दिया है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस व्यक्ति को ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें दे दिया गया है कि जो टोटल आइटम है 40 है। ठीक, अब इनमें से हम कुछ आइटम्स को 30% के प्रॉफिट पर सेल कर रहे हैं। ठीक है, जिनका सेलिंग प्राइस जो है वो 26 आइटम्स के कॉस्ट प्राइस के क्या है, इक्वल है। तो यहां पर हम लेट कर ले रहे हैं कि नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड एट 30% प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्स। ठीक, तो एक्स आइटम का जो एसपी होगा वो 26 आइटम के सीपी के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से एसपी बाई सीपी का वैल्यू होगा 26 बाई एक्स। ठीक है, अब एक्स आइटम्स को 30% के प्रॉफिट पर सेल किया जा रहा है। सो 30% इज इक्वल टू मेरा कितना होगा, 3/10, जिसमें से 10 सीपी होगा जबकि 3 प्रॉफिट होगा। तो यहां से एसपी बाई सीपी का वैल्यू आएगा मेरा 13/10। ठीक, अब ये दोनों ही क्या है मेरे, एसपी बाई सीपी के रेशियो है। तो इन दोनों का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो 26/x इज इक्वल टू 13/10, या यहां से अगर हम इसे कैलकुलेट कर ले तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, सो यहां से हम कह सकते हैं कि उसने 20 आइटम्स जो है क्या किए, 30% के प्रॉफिट पर सेल किया है, जबकि बाकी के जो बच गए यानी कि और जो 20 होंगे उनको 18% के प्रॉफिट पर सेल किया है। ठीक, तो अब हम जो है एलिगेशन का मेथड लगाकर ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। तो यहां पर है 30% प्रॉफिट, इधर है मेरा 18% प्रॉफिट, बीच का वैल्यू मुझे पता नहीं। 30% प्रॉफिट पर जो है 20 आइटम सेल हुए, जबकि बाकी के और कितने हमारे 20 जो बच गए उनको 18% के प्रॉफिट पर सेल किया गया है। तो यहां से हम अगर कैंसल कर दें इन दोनों को तो ये 1:1 का रेशियो हो गया। ठीक, तो मेरा x का वैल्यू हो जाएगा 30 × 1 + 18 × 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1%, या यहां से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 + 18/2%, या ये हो जाएगा 24%। यानी कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में उसको 24% का क्या होगा, ओवरऑल प्रॉफिट होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर बाइज 2 कैमरास एट द सेम प्राइस. He sells one camera at a profit of 18%.
and the other at a profit of 10% less than the selling price of the first. His total profit or loss percent is. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार जो है एक ही कीमत पर 2 कैमरे खरीद रहा है, ठीक है। वो एक कैमरे को 18% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, ठीक है, जबकि दूसरे कैमरे को पहले वाले कैमरे के सेलिंग प्राइस से 10% कम में बेच रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं CP, एक तरफ लिखेंगे SP, इधर C1 मतलब कैमरा 1 और यहां पर C2 यानी कि कैमरा 2, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो पहला कैमरा है उसे 18% के प्रॉफिट पर सेल किया जा रहा है, ठीक है। तो 18% जो है ये होता है हमारा 9/50, ठीक है। अगर पहले कैमरे का CP 50 है तो उसका SP कितना होगा 59, ठीक। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि दोनों ही कैमरे को जो है सेम प्राइस में खरीदा गया। दैट मीन्स दोनों का जो CP है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेकंड कैमरे का भी CP कितना होगा 50 ही होगा, ठीक। अच्छा SP कितना होगा उसका, तो सेकंड वाला जो कैमरा है फर्स्ट वाले कैमरे से 10% कम में खरीदा जा रहा है, ठीक। तो सेकंड वाले कैमरे का सेलिंग प्राइस होगा 59 का 90%। तो इसे कैलकुलेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 53.1, ठीक है। अब हमें दोनों ही कैमरे के CP मिल चुके हैं और दोनों के SP मिल चुके हैं। अब हम जो है यहां से फाइंड आउट कर ले रहे हैं कि टोटल CP कितना हुआ। तो ये हो जाएगा 50 + 50 100, जबकि टोटल SP होगा 59 + 53.1 और इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 112.1। अब हमें टोटल CP और SP पता चल चुका है, तो यहां से हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। सो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो SP है 112.1 जबकि CP है 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100%, ठीक है। तो यहां पर 100 से 100 कैंसिल हो गया और माइनस कर दिया तो आ गया 12.1%, ठीक है। हमारा जो वैल्यू आया है ये पॉजिटिव है, ठीक है, इसलिए ये क्या होगा हमारा प्रॉफिट ही होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि पूरे ट्रांजैक्शन में जो है 12.1% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 आप सबके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 के ही जैसा है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दोनों के कॉस्ट प्राइस सेम दिए हुए थे, ठीक है, जबकि यहां पर बोला गया है कि पहले वाले का सेलिंग प्राइस दूसरे वाले के कॉस्ट प्राइस के क्या है, इक्वल है। तो उन दोनों को आप इक्वल कर लेना, फिर टोटल CP टोटल SP निकाल कर वहां से प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹150 a trader gains as much percent as the cost price of the article. In order to earn 40% profit, at what price should he sell the article? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जब एक वस्तु को हम 150 रुपीज में सेल करते हैं तो वहां पर जो होने वाला प्रॉफिट परसेंट है, ठीक है, वो उस सामान के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि 40% प्रॉफिट पाने के लिए उस सामान को किस कीमत पर बेचना होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो सामान है उसका CP 100 है, ठीक है, तो इसका प्रॉफिट परसेंट जो है वो भी 100% ही होगा, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जब हम उस सामान को 150 रुपीज में सेल कर रहे हैं तब वहां पर होने वाला जो प्रॉफिट है वो CP के इक्वल है। अब इस प्रॉफिट परसेंट को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 100 डिवाइडेड बाई 100, जहां पर ये नीचे वाला 100 CP होगा जबकि ऊपर वाला 100 प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब यहां से हम
SP निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में इनिशियल सेलिंग प्राइस 150 दिया है, जबकि हमारे अकॉर्डिंग इनिशियल सेलिंग प्राइस आ रहा है 200। सो 200 का वैल्यू क्या होगा, 150 रुपीज़ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो 100 का वैल्यू होगा 150 बाई 200 इंटू 100 रुपीज़, या ये हो जाएगा हमारा 75 रुपीज़। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि उस सामान का हमारा CP कितना होगा, 75 रुपीज़ हो जाएगा, क्योंकि हमने CP को 100 लेट करके रखा है। ठीक है, अब CP हमें मिल गया है, तो अब हम जो है न्यू सेलिंग प्राइस क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हमारा न्यू सेलिंग प्राइस होगा CP का 140%, क्योंकि हमें जो है 40% प्रॉफिट पर फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा 75 इंटू 7/5। 5 से 75 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 15 टाइम्स में कट जाएगा, और यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा 105 रुपीज़। यानी कि अब उस सामान का जो है न्यू सेलिंग प्राइस 105 होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्लास यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को जो भी होमवर्क के क्वेश्चन दिए हैं उसको घर पे ट्राई कीजिए। ठीक है, और आप सबका जो भी आंसर है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अभिषेक कुमार अकेडमी। गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।